हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी वीडियो में प्रीवियस में बता रहे थे कि इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नोटिफिकेशन तो आया, लेकिन कुछ ज़्यादा वैकेंसी के साथ नहीं आया। तो सब बच्चे डिसअपॉइंट ही हैं वैकेंसी को लेकर के कि, और अब मन में डाउट हो रहा है कि फॉर्म अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि फॉर्म तो फ्री में अप्लाई होता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वो सब तो बात का बात रहा कि, लेकिन वैकेंसी तो सच में मतलब आधा ही है। जहाँ पे 1000 के अप्रॉक्स आता है तो अब 450 वैकेंसी, तो ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके एलपीटी के बारे में। अब लोग करेंगे क्या कि दूसरा मतलब कुछ बच्चे जो होंगे वो सोचेंगे कि हम दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं। तो इसके एलपीटी को अच्छे से समझ लीजिए कि किसका किसका एलपीटी होगा, क्योंकि एलपीटी मतलब होता है कि लैंग्वेज प्रोफेशंसी टेस्ट, मतलब वो लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। अगर आप 10th और 12th में लैंग्वेज को पढ़े रहते हैं तो आपका एलपीटी नहीं होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आप एलपीटी को अच्छे से समझ लीजिए कि एलपीटी आखिर किसका किसका होगा। तो अब चलिए इसके नोटिफिकेशन का हम कुछ पार्ट लिए हुए हैं, उसी से सब चीज़ क्लियर करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग करते क्या चीज़ें, वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक भी एक वीडियो को दे दीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, देखिए दिखाते हैं इसका ये जो चीज़ लिखा गया है ये नोटिफिकेशन से ही लिए हुए हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो एलपीटी होता है, एलपीटी मतलब होता है क्या, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एलपीटी इसमें कुछ इस तरह की से होता है कि अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो भी जाता है, मतलब आपका प्री भी निकल गया, आपका मेंस भी निकल गया, तब पर भी आपका एलपीटी होगा ही होगा। ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा कि आप उसको आपका लैंग्वेज जो है आप 10th और 12th में पढ़े भी रहिएगा, तब पर भी आपका एलपीटी होगा। इस बात को आप लोग अच्छे से माइंड में रखिएगा, क्योंकि होता क्या चीज़ है कि एसबीआई के केस में, एसबीआई जो एलपीटी करवाती है या उसके केस में होता क्या चीज़ है कि अगर आप लैंग्वेज एज ए उस पेपर को एज ए लैंग्वेज 10th या 12th में पढ़े रहते हैं तो आपको उसको एलपीटी नहीं देना पड़ता है। लेकिन आरबीआई के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप उस लैंग्वेज को पढ़े भी रहते हैं, मतलब जो लैंग्वेज का आपको एलपीटी हो रहा है उस लैंग्वेज को आप पढ़े भी रहते हैं, तब पर भी आपको एलपीटी एक टेस्ट देना ही पड़ता है। मतलब इस टेस्ट को उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि ये टेस्ट सभी को देना पड़ेगा जो लोग मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और तब आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। इसीलिए इसमें दिया गया है कि द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो ए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। The language proficiency test will be conducted in the official local language state concerned as a detailed कह रहा है कि candidate not proficient in the official language shall be disqualified। मतलब अगर आप एलपीटी में एलपीटी को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो भले ही आप प्री और मेंस को क्लियर किए होंगे, तो आपको कुछ समय तो वैसे दिया जाता है कि शायद 6 मंथ का टाइम भी मिलता है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। लेकिन अगर आप इस एलपीटी को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और एलपीटी सभी का होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम लैंग्वेज को पढ़ लिए हैं तो मेरा एलपीटी नहीं होगा। और इसी बात को ध्यान में रख करके किसी दूसरे स्टेट को मूव कीजिएगा, क्योंकि एलपीटी आपको देना पड़ेगा। और किसी लैंग्वेज को किसी शॉर्ट टर्म में सीखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। भले ही किसी किसी के लिए नहीं होता हो, लेकिन जनरली सभी के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, यही रहा एक छोटा सा वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। और चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और कोशिश की थी आपको सभी कुछ अच्छे से समझा पाएँ। तब पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट में आपको रिप्लाई कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू। बाय बाय।